वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। आज के इस वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो किस पे बेस्ड है, एरिया, हाउ टू फाइंड एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो इसके बहुत सारे वीडियोज हम रिलीज कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आजकल पूछने का जो तरीका है, सीबीएसई बोर्ड ने जो भी पूछा है, यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ज़रा देखा जाए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखें देखें यहाँ पे लिखा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखें लिखा गया है, सेट के फॉर्म में लिखा गया है कि x कामा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिए जाए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग इस तरीके के 2-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज के भी इस वीडियो में हम 2-4 क्वेश्चन ऐसे डिस्कशन करेंगे और बहुत खूबसूरत वीडियो है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, देखिए कितना मज़ा आता है इसमें। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर कर दें। और कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मीन्स पार्ट 6 में जो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट 6 की बात अगर करें उसमें देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन है तुमको करना क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे इसके जस्ट पहले का जो वीडियो में इस पार्ट 6 है उसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने की बात आती है तो चलिए एक बार हम और बता देते हैं कि क्लास 11th में सभी लोग पढ़े होंगे इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, याद होगा कि जब उसके ग्राफ कर प्लॉटिंग की बात आती थी, ग्राफ की बात अगर आती थी तो सबसे पहले उसको इक्वलिटी में हम चेंज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वलिटी में हम चेंज करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा गया है। एंड लाइन, एक लाइन लिखा गया, लाइन का इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ध्यान देंगे यहाँ पे हम क्या किए हैं, इक्वलिटी में चेंज करके लिखे हैं, इन इक्वलिटी को किस में चेंज कर दिए, इक्वलिटी में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम डायग्राम बनाते हैं सर्कल का। तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे एक सर्कल का ये डायग्राम हो गया, ठीक है। थोड़ा डायग्राम और अच्छे तरीके से हम लोग बना लें, थोड़ा सा ये बहुत बढ़िया तो नहीं लग रहा है, गोल नहीं है। तो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा गोल ही बने, ठीक है। तो क्योंकि जब तक हमको मज़ा नहीं आएगा तब तक हम काम करते रहेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। एक इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश, इसको क्या बोलेंगे, वाई डैश। चलिए इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट कितना होगा। इस पॉइंट की बात करें, ये अगर नाम रखें तो देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,0। अगर इधर बात करेंगे तो x डैश, इधर x डैश अगर ले लेते हैं, देखें तो x डैश इक्वल टू कितना, -2,0 हो जाएगा। यहाँ पे b अगर मान लेते हैं तो कितना होगा, 0,2 एंड b डैश अगर मान लेते हैं तो कितना, 0,-2। इतना तो सब कुछ हम बता ही चुके हैं। अब देखें दूसरा, एक तो सर्कल बन गया, दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर इसको देखा जाए, जब ये लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मींस लाइन का इक्वेशन है, जब ये लाइन x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0, तो कहाँ पे कट करेगा, देख सकते हैं x इक्वल टू 2 पे, तो यहीं पे कट करेगा। और दूसरा जब y को कट करेगा तो फिर x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये हमारा ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से या तो ऐसे सीख लें, ये पढ़े ही होंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2। तो 1.0,2 हो गया। फिर अगर इसमें हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2। तो दूसरा पॉइंट 2,0 हो गया। तो 2 पॉइंट मिले, एक 2, 0 एंड 0, 2, ये 2 पॉइंट मिले, दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, वही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो दोनों को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को हम ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है। जो भी लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये लाइन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन है।
अब कह रहा है कि सर्कल और लाइन से कौन सी एरिया हमको मिलेगी, बाउंडेड रीजन चाहिए। तो जरा देखें, हाँ यहाँ पे क्या हम बताए हैं कि देखें, बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन, अगर ए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, लेस देन का कॉन्सेप्ट रहता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो हम क्या बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि जो भी पॉइंट होगा या तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होगा या तो विद इन द सर्कल होगा, सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। अंदर की बात हम बोले थे, अंदर, सर्कल के अंदर पॉइंट होता है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन अगर हो जाता, अगर यही ग्रेटर देन हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन अगर ये स्क्वायर होता, तो इस केस में हम बता चुके हैं कि सर्कल के पॉइंट या तो सरकमफ्रेंस पे रहते हैं, ध्यान देंगे, या तो सरकमफ्रेंस पे या तो इसके बाहर, सर्कल के विद इन कोई पॉइंट नहीं रहेगा, मीन्स इनसाइड ऑफ द सर्कल नहीं रहेगा, इसमें इनसाइड रहेगा, इसमें क्या होगा, आउटसाइड होगा, सर्कल के आउटसाइड में रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें पैराबोला की, पैराबोला करें, लाइन की बातें हम बता दें तो क्लास 11th में लाइन में तो सभी लोग डिस्कशन किए हैं कि x प्लस वाई, देखें x प्लस वाई क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अब ये देखें, अगर इस लाइन का इक्वेशन हम ड्रा किए तो लाइक दिस, इस तरीके से इक्वेशन बना हुआ है, इस तरीके से सारी ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा ओरिजिन है। तो 11th में पढ़े होंगे कि या तो लाइन ओरिजिन को कंटेन करेगा, मीन्स इसका डायरेक्शन ओरिजिन के तरफ होगा, मीन्स ओरिजिन को कंटेन करने का मतलब लाइक दिस, इस तरीके से होगा। दूसरा ग्राफ पढ़े होंगे इसी का, अगर ओरिजिन को कंटेन नहीं करता हमारा ओरिजिन तो इधर होगा, ओरिजिन से आउटसाइड होगा, इस तरीके से पढ़े होंगे। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाए होंगे सर लोग कि देखो, जब भी ओरिजिन चेक करना है कि कंटेन कर रहा है कि नहीं, तो ओरिजिन की बात की है ना, तो ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखें एक बार और सुन लें, जब भी हम चेक करते हैं कि ओरिजिन कंटेन कर रहा है कि नहीं, तो जब हम नाम रख दिए ओरिजिन मीन्स क्या, x = 0 एंड y = 0 एट दैट पॉइंट, मीन्स एट ओरिजिन। तो इसमें हम एक साथ x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 2। तो ये रिजल्ट हमारा पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू, ये रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं है। जब ट्रू नहीं है मीन्स, अगर यहाँ पर नॉट पॉसिबल या ना, यहाँ पर ट्रू की बात अगर हम करें, अगर रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं आता है मीन्स रिजल्ट फॉल्स है, दिस रिजल्ट इज फॉल्स, तो इस केस में ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है, तो ओरिजिन से क्या होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है। अगर ये रिजल्ट इस तरीके से होता कि देखें, रिजल्ट ऐसे होता कि 0 इज लेस देन, देखें 0 इज लेस देन 2, तो ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाता, ये रिजल्ट ट्रू हो जाता, तो ट्रू का मतलब हमारा डायग्राम ऐसे बनता, लेकिन रिजल्ट ट्रू नहीं तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, मीन्स ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। अब देखें ओरिजिन यहाँ पे, तो ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करा तो लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा, है कि नहीं, इस तरीके से इधर बन जाएगा आउटसाइड में, ये सेकेंड वाला डायग्राम है। और सर्कल के जो पॉइंट्स है विद इन द सर्कल होगा, सर्कल के अंदर होगा, तो सर्कल के अंदर पॉइंट, तो सर्कल के अंदर ये मिल रहा है। देखें तो इन दोनों से बाउंडेड रीजन कौन सा मिल रहा है, यही हमारा बाउंडेड रीजन, ये हमारा कौन सा रीजन है, बाउंडेड रीजन, हमारा इतना ही हमारा बाउंडेड रीजन मिल रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब रही बात एरिया कैलकुलेशन की कि एरिया इसका तब कितना होगा, तो अब जब इतना आ गया डायग्राम बना ले, तो दाएं बाएं हाथ का काम है एरिया को कैलकुलेट करना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिमिट के लिए भी हमको कुछ करना नहीं, क्योंकि सब कुछ देख सकते हैं, डायग्राम से ही दिखाई दे रहा है। तो हमको करना क्या है, इतने की एरिया निकालने जो शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समझेंगे, एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेडेड रीजन। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 0 to 2। अब देखें सबसे ऊपर का ब्रांच है, ऊपर का जो ब्रांच है किसका है, सर्कल का ब्रांच है, तो इससे y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना हो जाएगा 4 - x², ठीक है। और सेम लिमिट पे ऊपर की एरिया ज़्यादा होगी और तो नीचे अंश इसकी एरिया को माइनस करना पड़ेगा। देखें क्लोज्ड कर्व है ना, तो इसकी एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो यह किससे बन रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, तो माइनस स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 - x हो जाएगा, ठीक है, 2 - कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, देख सकते हैं, अरे y की वैल्यू 2 - x। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना, बीच में माइनस रहेगा ना यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए इसके लिए फार्मूला, तो x/2 √4 - x² प्लस 4/2 कितना होगा, sin इनवर्स x/2, इसके लिए हो गया।
माइनस समझेंगे 2 तो 2x माइनस इंटू माइनस प्लस x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ लिखेंगे 0 to 2 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे। अपर लिमिट रखते हैं, कितना है 2 है तो 2 के वजह से देखें 2 का स्क्वायर 4 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2/2 तो साइन इनवर्स 1। यहाँ पे भी हम लोग 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 रखेंगे तो 4/2 तो कितना हो जाएगा 2। और लोअर लिमिट की बात करेंगे तो लोअर लिमिट पे देखें सब के सब 0 हो जाएंगे लोअर लिमिट, क्योंकि सब जगह x पड़ा हुआ है, x की वैल्यू 0 है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें 2 इंटू π/2 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इससे यह कैंसिल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, रिजल्ट कितना आ गया π-2 कितना स्क्वायर यूनिट हो गया। देखें ना, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हम क्यों बताए हैं, मेन चीज़ जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम ऐसे क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पार्ट 6 में बहुत सारे हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये पार्ट 6 के बाद कौन सा पार्ट आता है 7 पार्ट आता है, तो 7 में भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखें अब क्वेश्चन हम एक और डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन एक और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखें एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझते चलें, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। देखें चलें एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन है वो कैसा है, इस पर हम लोग वर्क करें। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन है, लिखा गया है कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि यूजिंग इंटीग्रेशन, देखें यूजिंग इंटीग्रेशन क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, करली ब्रैकेट x, y such that x square plus y square is less than 16 and x square is also less than 6y। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, इसको भी ज़रा देखा जाए तो देखें यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी वाला, इस सर्कल का इक्वेशन है तो इसको हम लिख देते हैं सर्कल कितना है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। एंड नेक्स्ट देखें पैराबोला का है, किसका है पैराबोला का है, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 6y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसके डायग्राम्स को हम देखना है, डायग्राम बनाया जाए। देखें पहला सर्कल है तो सर्कल बना लेते हैं। देखें ना, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम कहाँ घबरा रहे हैं, बस नॉर्मल रहो सभी लोग। अब फटाफट इस पर वर्क करो। सर्कल हो गया x, y एंड ओरिजिन। यहाँ पे कुछ पॉइंट का नामकरण कर देते हैं a। अगर a की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, देख सकते हैं 4,0 हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम a डैश लिख देते हैं तो a डैश का कितना होगा -4,0 होगा, समझाने वाली बात ही नहीं है। अगर यहाँ पे b लिख देते हैं तो 0,4 और यहाँ पे क्या लिख देते हैं b डैश तो 0, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यह पैराबोला का इक्वेशन है कि अपवर्ड ओपन पैराबोला है, तो अपवर्ड की बात करेंगे तो लाइक दिस, इस तरीके से हमारा ये पैराबोला बन गया, अपवर्ड पैराबोला है ये। ठीक है, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बन गया। अब देखें, अब रीजन की बात हम सोचे भैया रीजन कौन सा होगा, कोई बताएगा रीजन कौन सा होगा। इसके रीजन की हम बात करेंगे ना, यहाँ पे रीजन कौन सा होगा, तो देख सकते हैं रीजन की बात करें तो रीजन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो अभी बताया कि विद इन द सर्कल होगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन का केस है, तो विद इन द सर्कल होगा, तो जो भी रीजन होगा सर्कल के अंदर होगा, तो अंदर वाला अंदर का एरो लगा देते हैं, अंदर लाइक दिस, इस तरीके से होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें पैराबोला की हम बात किए हैं, तो देखें पैराबोला में बताए थे कि वाई स्क्वायर इज लेस देन 4a, वाई स्क्वायर इज लेस देन 4ax, पैराबोला की बात करते हैं।
तो अगर लेस देन का कंडीशन रहेगा तो यहाँ पे भी समझे कि विद इन होगा, विद इन द जो ब्रांच है ना, ऐसे निकला हुआ है, ऐसे लाइक दिस, इस तरीके से निकला, इसके अंदर की बात हम करेंगे, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो पैराबोला के 4 केस है, चारों में अगर लेस देन का कंडीशन रहता है तो ये जो दोनों ब्रांच है उसके अंदर की बात बोलेंगे, ठीक है। विद इन द होगा, विद जो भी पॉइंट होगा इसके अंदर आएगा। तो ये जो पैराबोला का ब्रांच है देख सकते हैं, इसके अंदर की बातें, तो यही ना अंदर की बातें होंगी, तो ये अंदर की बातें हो गई। तो ये दोनों से तब बाउंडेड रीजन कौन सा करते हैं, देख सकते हैं हमारा यहाँ से लेकर के ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया, ठीक है। तो बाउंडेड रीजन की बात हम तो कर लिए। अब देखें इसको सॉल्व करने की बारी आई, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास तो रास्ते बहुत है, 2 तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए रास्ते हैं। अगर हम यहाँ पे कह दें, समझेंगे कि पैराबोला, देखेंगे यहाँ पे अगर हम कह दें कि पैराबोला और सर्कल इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट किया ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कि नहीं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि कर्व और पैराबोला एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा कैसे, तो क्या निकलेगा, यहाँ से है ना क्वेश्चन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। तो चलिए पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बातें करते हैं, तो सॉल्व किया जाए, देखते हैं कितना आता है। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखें एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, देखें एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना रखेंगे, 6y, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख दिए। अब इसको देखें y की वैल्यू कितना आता है कैलकुलेट कर लिया जाए, कुछ फैक्टराइज वगैरह करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16 है, तो कितना लिखेंगे, 8y माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो ऐसे y कामन, तो y प्लस 8 माइनस 2 कामन, तो y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 y प्लस 8 इक्वल टू 0 गिव्स y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 8। तो देखें p किस क्वाड्रेंट में है, p किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में यहाँ पे पहले अब देखें फर्स्ट में y की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर सेकेंड में भी जाते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो y इक्वल टू माइनस 8 इज रिजेक्टेड बिकॉज कि इंटरसेक्शन जो पॉइंट है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकेंड में दोनों जगह y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए y इज नॉट इक्वल टू माइनस 8, मीन्स y इक्वल टू माइनस 8 इज रिजेक्टेड। तो देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम x कैलकुलेट करते हैं तो x के जगह y के जगह पे 2 रखेंगे। देखें यहाँ पे y के जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो देखें 2 रखें तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 रूट 3। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 3, ठीक है। तो देखें ये हमारा पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 रूट 3 कामा कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अगर इधर के पॉइंट की बात करते हैं, अगर इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को अगर R मान लेते हैं तो इस डायरेक्शन में x नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2 रूट 3 कामा कितना हो जाएगा, 2। बट इसकी हमको नीड नहीं होगी, ठीक है, हम बस दिखा दे रहे हैं यहाँ पे R लिख करके, तो माइनस 2 रूट 3 कामा कितना, 2 होगा, बस इसकी हमको नीड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम काम इसी से कर लेंगे। तो ये तो पॉइंट्स आ गए। अब हमको कैलकुलेशन चाहिए। हम क्या बताए हैं कि यहाँ पे P जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया तो वहाँ पे अभी तक तो जो हम यहाँ पे वर्क कर रहे थे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे थे, लेकिन इस रीजन की अगर हम बात सोचें तो रीजन की ये बात सोचें तो देखें y पे अगर हम मीन्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए अभी तक हमको सब सीखना है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप अगर लेंगे तो उससे भी कैलकुलेशन हम कर लेंगे, तो उससे भी हम कैलकुलेशन करके हम हिंट दे देंगे कि उससे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। किससे, वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के चलते हैं तब कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के चलते हैं तब कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम
हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से समझा रहे हैं। किससे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब क्या कि पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दिए। तो देखें, सब कुछ जानना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक रास्ता नहीं जानना चाहिए। जैसे मान लो कोई चोर होता है तो वो कई रास्ता जानता है। मान लो चोरी करके गया तो इधर से उधर से इधर से इधर से निकल जाता है। इसी तरीके से कई रास्ते जानना चाहिए कि किस रास्ते से चले, कौन रास्ता आसान होगा। तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो एक हम यहाँ पे इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। देखें, इस पॉइंट का नाम हम रख दिए Q, इस पॉइंट का नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए? Q। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा समझे? वाई एक्सिस पे कट कर रहा है ना, वाई पे कट कर रहा है। तो पहले ये तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम वाई पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 0। तो y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम रीजन की बात करें तो हमारा रीजन ये होगा। ठीक है, ये हमारा रीजन यही मिलेगा। ठीक है, ये रीजन लाइक दिस, ये पूरा मिलने वाला है। ठीक है, ये पूरा हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन सीखा जाए तो देखो भैया, हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सर्कल होता है एक्सिस के अबाउट जो भी होता है, चारों क्वाड्रेंट में सेम आता है, सिमेट्रिक होता है यहाँ पे। तो अगर हम इधर से देखेंगे, इस पोर्शन से इधर की एरिया कैलकुलेट करते हैं, ज़रा समझ लें कि इधर की एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, इतने की एरिया हम इस साइड में कैलकुलेट कर लें, इधर की एरिया, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। तो इधर की भी एरिया हमको मिल जाएगा। तो इसका क्या करना है? हमारे लिए बेहतर होगा कि इस साइड की एरिया कैलकुलेट कर लें और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। तो पूरे जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है सबकी एरिया हमको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वही काम करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ज़रा समझा जाए। तो यहीं पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे समझेंगे? एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे? शेडेड रीजन। तो कितना हो जाएगा समझेंगे? इंटीग्रल, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों निकालना है। तो 2 से अगर हम कर देते हैं तो देखें, अभी हम रखते हैं, तो देखें ये ब्रांच को ज़रा देखें, यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो कौन सा फार्मूला पहले यूज करेंगे इसको भी तो जानना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए क्या बताए थे? x dy। क्या बताए थे? x dy। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, जैसे स्ट्रिप हमारा हॉरिजॉन्टल होता है तो यह जो पोर्शन होता है ये तो लेंथ y हो जाता है और ये किसके इक्वल हो जाए, सॉरी, यह जो लेंथ होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो यह तो लेंथ क्या हो जाए? x, और ये किसके इक्वल होगा? dy। तो x dy हम फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? x dy का। तो x dy मीन्स समझें कि यहाँ पर x dy जब कह दिए तो लिमिट यहाँ पे समझ लें कि क्या बोल रहे हैं? x dy लाइक दिस, इस तरीके से। तो जो लिमिट रखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखते हैं? y की वैल्यू रखते हैं। तो y का लोअर लिमिट, इसके लिए देखें यहाँ पे ये जो ब्रांच है, देखें ये ब्रांच है ना, ये ब्रांच ये किसका है? पैराबोला सा है। तो ये ब्रांच पैराबोला का, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इतने की एरिया कैलकुलेट करेंगे, ब्रांच पैराबोला से। और ये तो लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट मीन्स y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? तो 0 है। यहाँ पे समझे y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 0 है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? देखें 2 दिखाई दे रहा है, कितना होगा? 2। लेकिन ये ब्रांच किससे बन रहा है? देखें पैराबोला से नहीं बन रहा है, तो yp नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? xp dy। देखें क्या लिखेंगे? xp dy प्लस, और आगे, अब आगे देखें यहाँ पे ये जो अगला जो ब्रांच है, देखें सर्कल से बन रहा है, सर्कल से। तो y के यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है? 2 है। और अपर कितना है? देखें यहाँ पे ना अपर की बात करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना है? 4 है। तो 4 है, तो यहाँ पे x किससे बन रहा है? देखें सर्कल से, तो xc dy। ठीक है, xc dy समझ में तो ज़रूर आ रहा होगा। अब देखें, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2। अब देखें p मीन्स पैराबोला, तो x की वैल्यू y के टर्म में पैराबोला से लिखना, तो देख ले √6 होगा। देखें √6, यहाँ पे √6y, तो √6 को हम बाहर ले लेते हैं,
√6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा √y हो जाएगा dy प्लस इंटीग्रल 2 to 4। अब यहाँ से x की वैल्यू, अभी तक तो y की वैल्यू लिख दे रहे थे, अब हमको x की वैल्यू y के टर्म में, तो कितना हो जाएगा वही हो जाएगा अंडर रूट। देखे ना क्या इसमें हुआ, कोई फर्क पड़ा? अब फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे, तो देखें तो ये हो जाएगा 2 और फार्मूले का यूज हम करते हैं तो √6 इसका कितना हो जाएगा, तो 2/3 y पावर 3/2 होल पावर 0 to 2 हो गया, प्लस इसका देखें ये तो बहुत आसान है, ये बहुत ही सिंपल है, कितना हो जाएगा y/2 अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स y बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, देख सकते हैं जैसे पहले इसके बता रहे थे। अब क्या करना है देखें, तो 2 into √6, तो यहाँ पे 2√6 लेते हैं, 2√6/3। यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट कितना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 पावर 3/2 ऐसे समझ लें, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट पहले रखा जाए 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट रखें, कितना रखना है y की वैल्यू 2, तो 2/2 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा समझे, यहाँ पे जब 2 रखेंगे समझेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 16 माइनस, देखें 2 का स्क्वायर 4 तो 16 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी रखेंगे तो समझे माइनस कर रहे हैं ना, अपर माइनस लोअर कर रहे हैं तो अपर माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, देखेंगे 8 और यहाँ पे साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से करते हैं हम लोग सॉल्व, तो देख सकते हैं यहाँ से क्या मिलने वाला है हम लोग को। अगर हम इसमें 2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देते, देखिए 2 2 जा 4√6 बाई कितना हो जाएगा 2 into, यहाँ पे देखेंगे 2√2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, देखें 2√2 हो जाएगा, प्लस 8 into कितना होगा π/2 समझेंगे, और इसका कितना हो जाएगा, ये √12 ही रखने दे रहे हैं, √12 अब माइनस 8 into साइन इनवर्स 1/2 लिखा गया, तो कितने डिग्री की वैल्यू साइन में 1/2 होता है, हमको ये चेक करो 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है π/6 होता है। कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, समझेंगे 2 से 2 कैंसिल, एक इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4√12 हो जाएगा, 6 2 12 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 4π माइनस √12 और ये कितना हो जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4, देखिए 2 4 जा 8/3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, फिर देखें 4 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 3√12, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें ये 4 3 जा 12, 12 माइनस कितना है 4 तो 8 हो जाएगा, इसको सॉल्व किए तो 8π/3, ठीक है। 4 यहाँ पे 3 4 जा 12, 12 माइनस 4 तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद हमको क्या करना है, किस तरीके से सोचना है, बहुत अगर हम कर सकते हैं तो इस 12 को कितना लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2√3, तो 6 रूट कितना हो जाएगा, देखिए 2√3 तो 2 2 जा 6 और ये +3, तो 8π/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा इतना ही हमको मिलेगा। यहाँ से जो भी कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी हम अगर देखना चाहें कैलकुलेशन में, तो अच्छा एक काम हम यहाँ पे नहीं किए हैं क्या, एक काम हम लग रहा है कि छोड़ दिए, इसका तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, देखें 2 का, देखें सॉरी 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, देखें यहाँ पे 2 का तो कर दिए, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन लग रहा है हम नहीं किए हैं, देखें तो 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर 2 से, तो क्योंकि
अभी को यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, 2 का इसमें बस किए थे, इसमें नहीं किए थे, तो इसमें भी कर देते हैं। या तो इसको हम एक जगह सॉल्व कर ले, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बार एक कन्फ्यूजन वाली बातें हो जाएंगी, क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन करने से पहले ही हम 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले इसको ब्रैकेट वाली बातें को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और आसान थोड़ा सा लगे। देखें तो 2√6/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 8 इंटू कितना होगा π/2 माइनस √12 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा π/6, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अब कितना हो जाएगा 2, देखें 2 2 जा, देखें 2 2 जा 4√12, ठीक है, इन होगा 4√12 और बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 4π माइनस √12 माइनस ये कितना आ रहा था 4π/3 आ रहा था, ठीक है, 4π/3 आ रहा था। तो 2√2, अब जरा इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना था, इसको और इसको √12 दोनों में है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो पहले तो इस 2 को बाहर रखें, देखा √12 अगर किनारे करें तो ऐसे समझे 4/3 माइनस 1, तो ये 1/3 मीन्स हो जाएगा √12/3। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, ऐसे लिख देते हैं। और प्लस देखें यहाँ पे वही तरीका है, 12 हो जाएगा, 12 माइनस तो 8/3। अब यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 2√12/3 और प्लस कितना होगा 16π/3, कितना हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व क्यों किए हैं, जरा इसको हम बता दें कि क्यों हम ऐसा किए हैं। देखें ये क्वेश्चन पे जब स्ट्रिप की बात हम बोल रहे हैं तो कौन सा स्ट्रिप लिए थे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए थे। कौन सा स्ट्रिप लिए थे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लें तो अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन मीन्स 95% क्वेश्चन था वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के किए थे। याद आ रहा होगा कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात किए थे हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोग किए हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर किए हैं, मीन्स वाई से वाई एक्सिस पे, इस पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं और इसको सॉल्व किए। तो थोड़ा सा अलग, यही इसमें खास बात यही था कि क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा अलग था। हाँ, अगर कोई कह दे कि नहीं भैया हमको तो वर्टिकल स्ट्रिप से ही करना है, कैसे किया जाए, तो हम उसको ही बता देते हैं। हम हिंट देंगे बस वहाँ पे कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कौन सा स्ट्रिप लेकर के देखें। इसके बाद और भी मेरे पास क्वेश्चंस है, बट इसको हम एक बार बता देते हैं कि अगर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के चले तो कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल से बता दिए, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप। तो चलिए हम दिखाते हैं वर्टिकल स्ट्रिप से कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आंसर हम पूरा करके नहीं बताएंगे, ठीक है, उतना हम छोड़ दे रहे हैं ताकि हमको पता रहे। अब देखें, अगर मान लो कि इस क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टल से नहीं करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट को हम मिटा देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम मिटा दिए। चलिए अब हमारा ये पोर्शन ये पूरा आ गया, ठीक है। ये हमारा पूरा शेडेड पोर्शन आ गया, ठीक है, ये पूरा आ गया। मीन्स एलिटर की बात कर रहे हैं, मीन्स सेकेंड मेथड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे करते, तो कुछ नहीं करना है भैया, ये पॉइंट है ना ये यहाँ से। अब इसको क्यों मान लो इस केस में, क्योंकि बीच की पॉइंट की नीड ही नहीं है। अब क्या करोगे, हम बोले ना कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी तक तो वाई एक्सिस पे लेके चले हैं, अब हम एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं। तो क्या करना है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, है ना, यहाँ से इस पे ड्रा कर देंगे, समझ जाए यहाँ से
इस पॉइंट को हम क्या रख देते हैं m, तो m का कोऑर्डिनेट कितना होगा बताएंगे m का कोऑर्डिनेट, तो माइनस समझेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे -2√3, 0। अगर इसको n मान लें तो n का कोऑर्डिनेट कितना होगा, n का देखें n का कोऑर्डिनेट, तो n का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखें n का कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो 2√3, 0 है, 2√3, 0, ठीक है। और ये पॉइंट ये तो हम पहले ही यहाँ पे लिखे ही हुए हैं, कितना है ये सर्कल का था तो 4, 0 था ही। देखें अब हमको करना क्या है, समझेंगे करना क्या है किस तरीके से। तो अब इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे समझेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, इंटीग्रल। अब देखें ऐसे समझेंगे, इस पॉइंट से अगर चलें तो ऊपर की तरफ चलना है ना ऐसे, तो एक ऐसे बन रहा है कि नहीं, लाइक दिस, इस तरीके से बन रहा है। देखेंगे ऐसे इन बन रहा है ऐसे, तो इसकी एरिया, तो इसका लोअर लिमिट कितना है, देखें यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है, -2√3, और यहाँ पे अपर लिमिट कितना है, तो 2√3, और ऊपर का ब्रांच क्या है, ऊपर का ब्रांच सर्कल है, तो सर्कल मीन्स YC dx, क्योंकि अब x एक्सिस पे आ गया ना तो dx लिखेंगे, y एक्सिस पे रहेगा तो dy लिखेंगे। अब ये हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो पूरा आ गया ये, लेकिन अनसाइडेड भी इसमें भी आ जा रहा है। देखिए अनसाइडेड भी आ जा रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, कितना अनसाइडेड को, तो अनसाइडेड किससे मिलेगा, देखें इससे, जरा देखें तो लाइक दिस, इस तरीके से, समझ में आ गया, पैराबोला से मिल रहा है। तो सेम लिमिट तो वही होगा, तो सेम पैराबोला से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, YP dx लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब इंटीग्रल -2√3 से 2√3 YC, तो सर्कल लिया जाए तो कितना हो जाएगा, √16 - x², √16 - x², dx को हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। dx को हम कहाँ पे लिख देते हैं, चलिए dx लिखा ही रहे, कोई बात नहीं है। माइनस YP मीन्स पैराबोला से y की वैल्यू बताएं, तो कितना लिखेंगे, x²/6, ठीक है, और यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे सोचेंगे, तो देखा जाए यहाँ पे आंसर चलिए आंसर की बात छोड़ो, आंसर तो जो आएगा वो आएगा ही, ठीक है। अब जरा देखें कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, सिखाते हैं। यहाँ पे देखें एक प्रॉपर्टी है, हम बता चुके हैं कि इंटीग्रल -a to a fx dx रहे तो 2 टाइम्स 0 to a लिख देते हैं, लेकिन कब लिखते हैं कि जब -x, जब x को -x से रिप्लेस करने पे नो चेंज, वही चीज़ मिले। देखें ना, अगर यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, दोनों जगह x² है, तो अगर x के जगह पे -x भी रख देते हैं तो कोई चेंजिंग हमको नहीं मिलेगा, सेम दिखेगा, कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है। मीन्स एक यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज करेंगे, देखें तो 2 टाइम्स इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 हो गया 2√3, और कितना लिख सकते हैं, √16 - x² - x²/6 dx लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत, कैलकुलेशन लंबा चौड़ा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लोअर लिमिट हुआ 0 हो गया, जब लोअर लिमिट 0 होगा तो एक ही ना लिमिट बच रहा है, उसी पे हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए काम बनाते हैं, चलिए देखा जाए। तो यहाँ से देखें तो दिस इज इक्वल टू, तो 2 बाहर रहो भाई तुम, इसको तो कितना लिख देंगे, x/2 √16 - x² प्लस 8 ऑफ साइन इनवर्स x/4। अब कहोगे कि 8 कहाँ से लिख दिए, अरे 16 a²/2 लिखते तो a² मीन्स 16, तो 16/2 8 ही ना होगा माइनस इसका,
तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/6 लिखेंगे और x पावर 3/3 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2√3 तक है। लिमिट यहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2√3 तक है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 अपर लिमिट पहले रखें, तो अपर लिमिट रख करके देखते हैं हमको मिलता क्या है। अपर लिमिट रखेंगे 2√3, तो देखें अगर 2√3 रखें यहाँ पे, कितना रखने वाले हैं 2√3, तो देखिए अगर इस स्क्वायर के जगह पे रखेंगे तो 2 2 जा 4 × 3, तो कितना होगा 16 - 12 हो जाएगा। देखें कितना होगा, यहाँ पे अगर हम 2√3 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 12 हो जाएगा। तो 16 - 12 गिव्स कितना 4। और यहाँ पे भी रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, देखें 2 से 2 कैंसिल तो कितना मिलेगा, √3 मिलेगा, 2√3। और यहाँ पे √4 मिल जाएगा, कितना मिलेगा √4, और √4 का मतलब कितना हो जाता है 2 हो जाता है। सॉल्व करके लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पे कितना होगा 8 साइन इनवर्स समझेंगे, 8 साइन इनवर्स अब यहाँ पे समझे, जब 2x के जगह पे 2√3 रखेंगे, अब बाई 4 ही है तो एक कैंसिल, तो रूट कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3/2। यहाँ पे फिर देखें आगे चलते रहे हम लोग, -1/6, जब यहाँ -1 कितना है 18 होगा, 6 3 जा 18। जब यहाँ पे रखेंगे देखें 2√3 देखें 3 बार है, तो ये कितना आएगा 2/3 तो 8 हो गया। इसका कितना होगा 3√3 होगा, देख सकते हैं होगा कि नहीं। √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3√3 हो जाएगा। तो कितना हो गया 24 हो गया, है ना, 24 हो गया। तो कितना हो गया 24√3। और लोअर लिमिट पे तो भैया देख सकते हो कि सब जगह x पड़ा हुआ, तो सब 0 हो जाएगा लोअर लिमिट पे। तो लोअर लिमिट पे सब 0 हो गया। अब जरा देखें कि कितना आ रहा है, समझेंगे, कैलकुलेशन ज़रूर समझें, अपने मन से कैलकुलेशन करें। देखिए ये कितना हो जाएगा 2√3 प्लस 8 × साइन इनवर्स √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू, तो सबको पता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को कितना लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यह देख लें, यह कितना होगा 6 ठीक है, तो ये कितना होगा 4√3/3, 6 से डिवाइड कर दिए, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। फिर एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको देखें कितना आता है। 2 को बाहर रखते हैं, देखें अगर इसको सॉल्व करें समझेंगे कैसे किया जा रहा है। 3 का, तो 3 का इसमें करेंगे 3 का, तो 3 2 जा 6, तो 6√3 और -4√3, तो 6 - 4 2 हो जाएगा, तो 2√3/3 समझें, कैलकुलेशन सीखें। अब प्लस कितना होगा 8π/3 हो जाएगा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 2 जा 4√3/3 अब प्लस कितना होगा यहाँ पे 2 8 जा 16, तो 16π/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से भी हम लोग देखें कि वही सेम रिजल्ट मिला है। सभी लोग कहेंगे अरे सेम कहाँ, वो तो कुछ और लिखा गया था। अरे तो क्या लिखा गया था वहाँ पे, यहाँ पे 12 था बाई 3, इधर शायद 2 था या जो भी लिखा गया होगा। तो जो भी रिजल्ट था कितना रिजल्ट था, यहाँ पे 12 था, हाँ 2 था, 2 लिखा गया था, सॉरी अब रिजल्ट याद नहीं है, 2 लिखा गया था क्योंकि मेरे पास भी रिजल्ट आंसर तो है नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास तो सिर्फ क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है, कोई इसमें आंसर नहीं है। तो देखें शायद वो 12 था, 12/3 अब प्लस 16π/3 था। तो इस 12 को हम कितना लिख सकते हैं, इस 12 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 × समझें 12 को 2 कितना लिख सकते हैं 3, 12 को कितना लिख सकते हैं 2√3। तो देखें 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 4 आया कि नहीं, बात तो वही हुआ ना। तो चाहे कान जैसे ही पकड़ें, कान घुमा करके पकड़े या कान सीधा पकड़े, सेम रिजल्ट आया। तो बात ही बातों में इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर लिए। बात ही बातों में
एक स्ट्रिप हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके चले, दूसरा वर्टिकल लेके चले, दोनों में देखें कि रिजल्ट हमारा सेम आया। तो स्टूडेंट इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे, चाहे वर्टिकल स्ट्रिप की बात करें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करें, बस फॉर्मूले में अंतर हो जाता है, ठीक है। अगर स्ट्रिप हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा मीन्स y की बात करेंगे तो यहाँ पे dy लिखेंगे, स्ट्रिप हमारा वर्टिकल रहेगा मीन्स x एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, बस यही अंतर है, ठीक है। बाकी देखें ना कि वो भी आंसर ये भी आंसर सेम रिजल्ट था, कोई भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। तो चलिए, तो कैसा रहा क्वेश्चन हमको ज़रूर बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा वो भी क्वेश्चन है, ज़रा देखा जाए उसको भी करके। तो देखें क्वेश्चन क्या है। तो किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए, बस ये है कि देखिए मैथ से थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलत होने पे कहाँ पे गलत हुआ है उसको ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कहाँ पे कैसे हुआ है। तो देखें एक क्वेश्चन मेरे पास और है, देखें एक क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास और है। देखें लिखा गया है एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक मेरे पास और लिखा गया है स्केच। देखें स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 और आगे कह रहा है कि इवेलुएट। ऐसे तो क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, इवेलुएट इंटीग्रल -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx। इसको हमको इवेलुएट भी करना है। सभी लोग सोच रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम बता चुके हैं तो एरिया में क्यों पढ़ रहे हैं। अरे एरिया कैलकुलेट किया जाए, देखा जाए कि कितना क्या है ये। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे थे कि बहुत सारे एक दो जगह क्वेश्चन मिला था, तो हम कहे कि चलो भैया एक इस टाइप के भी क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखा जाए। यहाँ पे स्केच में सबसे तो पहले इसका डायग्राम बनाना है। तो क्या लिखा गया है, y इक्वल टू एफ एक्स तो जानते ही हैं सभी लोग, और कितना है मॉड x प्लस 3। इसके डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस, ए x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, तो इधर आ जाएगा -3 आएगा, ठीक है। -3 हम इधर मान लेते हैं x इक्वल टू -3। और मॉड का जो कॉन्सेप्ट है सबको पता ही है कि एफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड x दिया रहे तो इसके दो केस बनाए जाते हैं। x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, -x कब लेस देन 0 हो जाए। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसके ग्राफ एक मिलेगा y इक्वल टू एक्स लाइक दिस, इस तरीके से, दूसरा मिलेगा इस तरीके से। तो जिस पॉइंट से इधर उधर हो रहा है, मैं x इक्वल टू 0 से हो रहा है तो यहाँ से ओरिजिन से हम देखें इधर। फिर इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो देखें यहाँ पे भी हम अगर डिस्कशन कर ले इसको भी, तो हम डिस्कस करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे भी दो चीज़ें हमको मिलने वाला है। तो देखें इस मॉड को अलग करें तो इसकी वैल्यू प्लस में ही आएगा, मीन्स x प्लस 3 होगा कब, जब x इज ग्रेटर दैन कितना हो जाए, -3 हो जाए, ठीक है। दूसरा माइनस इसके पहले लगा देंगे, लेकिन कब होगा कि जब x इज लेस देन -3 हो जाएगा। देखें x इक्वल टू -3 है तो इससे ग्रेटर इधर के तरफ चलेंगे और इधर के तरफ। इसका डायग्राम हम जब बनाएंगे तो बना के सभी लोग देख सकते हैं कि लाइक दिस, इस तरीके से इसका डायग्राम हमको मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इस तरीके से हमको मिलने वाला है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, -6 से 0। तो अगर यहाँ पे बात करें इसी तरीके से -4 -5 मान लेते हैं कि ये -6 है, तो -6 तो इससे इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये -6 हो गया। और 0 x की वैल्यू 0, तो 0 तो हमारा ओरिजिन यहीं पे मिलेगा, तो लाइक दिस दूसरा हमारा ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब इस लिमिट को, इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। तो देखें एक पोर्शन तो ये आ गया, देख सकते हैं ना यहाँ पे, एक पोर्शन तो ये आ गया, दूसरा पोर्शन हमारा ये आ जाएगा। देखें तो शेडेड रीजन हमारा यही मिल गया। तो एक का कहाँ से कहाँ तक लिमिट टूटेगा, -6 से -3 तक यहाँ से, और दूसरा यहाँ से, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर हम लिख दें इस क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल सा है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखेंगे कि एरिया ऑफ
अगर हम शेडेड रीजन की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिए इंटीग्रल -6 से अगला कहाँ तक चलेगा, 3 -3 तक, -6 से -3। तो ये किधर से बना, देखें -3 से कम आ रहा है ना इधर, तो -3 से कम पे इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -x + 3 dx प्लस नेक्स्ट इंटीग्रल -3 से 0 की बात कर रहे हैं, -3 से 0 की, तो किस लाइन से बन रहा है, ये लाइन जब -3 से ग्रेटर की तरफ आ रहा है, देखिए ग्रेटर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा x + 3, कितना हो जाएगा x + 3 dx हो जाएगा। देखे ना, कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख रहे थे कि एक आध क्वेश्चन था तो हम कह के चलो इस टाइप के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, बस क्वेश्चन बस समझना है। स्केच द ग्राफ मीन्स ड्रॉ द ग्राफ एंड देन फाइंड द एरिया, यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसकी एरिया कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, देखिए माइनस किनारे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा x² / 2 + 3x -6 से, ठीक है, -3 प्लस इसकी बात अगर हम कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, यहाँ पे भी लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² / 3 x² / 2 + 3x और कहाँ से -3 से 0 तक, ठीक है, -3 से 0 तक। अब यहाँ पे काम करते हैं, देखें यहाँ से, अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ से हम लिख देते हैं ताकि मेरे पास जगह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ से तो देखें, इसके बाद हम क्या करेंगे समझें, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखें माइनस अपर लिमिट रखते हैं, देखें अपर लिमिट कितना -3 है ना, देख रहे हैं -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2, अब -3 यहाँ पे भी रखेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अपर माइनस लोअर, तो इसको रखें तो 6 का स्क्वायर तो 36/2, माइनस करेंगे, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 18, ठीक है, ये तो हो गया प्लस। अब यहाँ पे भी अपर लिमिट पे तो सब 0 हो जाएगा, देखें x जब अपर लिमिट ही 0 तो सब 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस की अगर बात करें, माइनस लोअर लिमिट की हम बात करते हैं तो माइनस तो 9/2, अब माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, -9/2। अब एक काम और हम लोग कर लेते हैं, देखें यहाँ पे माइनस अपने जगह पे रहने देते हैं, देखें ये देखें 18 - 9 तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 - 9 9। जरा ये देखें ये कितना आ रहा है, ये 9/2 36/2, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मीन्स 36 में से 9 माइनस कर लेते हैं पहले, तो 16 में से 9 9 7 9 7 16 और यहाँ पे 2 27, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 में से 9 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 27, 27/2। एक बार और देख लेंगे, जैसे 9/2 - 36/2 लिखा गया है तो 27/2 ही होगा, देख सकते हैं कि 9 - 36, या तो ऐसे कर लें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, फालतू बकवास करने से क्या है, यहाँ से देखें 9/2 - 9, अरे कितना होगा 18 हो जाएगा, प्लस 18, हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी इस पर ध्यान नहीं दिए, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर रहे थे, मेरा ध्यान उस पर नहीं गया है, 9/2 + 9, ठीक है। अब देखें इससे यह कैंसिल, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -9/2, समझेंगे -9/2 + 9 और ये +9/2 + 9, 9/2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 18, 9 + 9 कितना हो जाएगा, देखा 9 + 9 दिस इज इक्वल टू 18, तो कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रही बात कैलकुलेशन की, अब मेरा ध्यान नहीं गया था तो हम उसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन जब ही हम देख रहे तो 36/2 मीन्स 18 आ जाएगा, तो 18 और -18 + 18 कैंसिल हो जाएगा, बाकी को बिना सॉल्व किए हम एक्सपेंड कर दें तो देखें सब कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया 18। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने का मतलब क्या था कि स्केच द ग्राफ ऑफ दिस एंड इवेलुएट दिस, मेन था कि इवेलुएट दिस का मतलब क्या होता है कि फाइंड द एरिया
अंडर द लिमिट्स -6 to 0। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रा किया है तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जब ग्राफ ड्रा करने के बाद -6 से -3 एक पार्ट टूटा, तो इसमें -3 से कम की तरफ इधर ये वाला ले लिए। जब दूसरा 0, यहाँ पे 0 0 होता है, जानते ही हैं सब कुछ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ओरिजिन है हमारा, तो 0 ही होगा। तो दूसरा देखें कि -3 से 0 की तरफ दूसरा टूटा, तो ए लाइन है, तो ए लाइन किससे बना, मीन्स x की वैल्यू -3 से इधर की तरफ है, तो ये हम लेके चले। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन बना है इसकी एरिया को कैलकुलेट कर दिए। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट करके बताएंगे। और सबसे खुशी की बातें हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं कि एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे थे, और जो अलग अलग क्वेश्चन, जो CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो, जो भी बोर्ड की बात हम करें, कोई भी बोर्ड हो, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे सब कुछ हम डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मीन्स एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड को हम यहीं पे क्लोज्ड कर देते हैं, यहीं पे इसको एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बिल्कुल नया टॉपिक होगा, वो क्या होगा अभी नहीं बताएंगे, उसके लिए सभी लोग वेट करें। फिर मिलते हैं स्टूडेंट, जय हिंद।